वह 5 सत्य जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि महाराज, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो भी दिखे वहां आकर मुझे बारी बारी बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, पांचों भाई वन में गए। सबसे पहले वन में गए युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास आए और युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज होगा। इसके बाद बारी आई अर्जुन की। अर्जुन ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हे भगवान, मैंने एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई देखी और पंछी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरेगा और हमारे नाम से उसकी संपत्ति कर जाएगा। संस्था के व्यक्ति विचार देंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे हुए विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उसके दर्शन करने जाएंगे। यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे ने ये क्या किया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। अब बारी आई सहदेव की। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 5 से 7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है। कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग व्यर्थ का धन लुटा देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वो उसका पेट नहीं भरेंगे। वो अपनी मौज मस्ती में, शराब और व्यसन में उलझे पड़े रहेंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी मदद नहीं करेंगे, ना ही उनकी रुचि होगी। कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर होगा ही, लेकिन कलयुग का प्रभाव उन पर नहीं होगा जो भगवान की भक्ति करेंगे। नकुल ने 5वां आश्चर्य देखा। एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़क रही है, लेकिन एक छोटे से वृक्ष ने उसे रोक रखा है। कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरता जाएगा, उसका जीवन पतित होगा और यह जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता से रुकेगा। केवल वो रुकेगा तो हरि नाम के एक छोटे पौधे से रुकेगा, हरि कीर्तन के छोटे से पौधे से रुकेगा। मनुष्य जीवन का पतन होना वहीं रुकेगा जहां वो भजन करेगा। प्रिय साथियों, ये थे कलयुग के 5 सत्य जो श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री महाकाल।